नमस्कार दोस्तों। हम बात करने वाले हैं आज वो प्रश्न जो प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार। राजस्थान की कोई भी कंपटीशन की परीक्षा हो, सभी में बार बार पूछे जाते हैं। और आज जिस चैप्टर को लेकर चल रहे हैं वो है हमारा प्रमुख संत एवं संप्रदाय। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, संत एवं संप्रदाय से हर परीक्षा में एक प्रश्न आता ही आता है। तो इन प्रश्नों को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो प्रश्न बार बार किसी न किसी परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं, जो इसी टॉपिक से संबंधित है दोस्तों। तो उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। और उनमें सबसे पहले ही प्रश्न देखो, जो अभी हाल ही में पूछा गया है। और प्रश्न आपको दिख रहा होगा, यानी कि एक तरफ कुछ संप्रदाय की एक संप्रदाय की कुछ शाखाएं दे रखी हैं और एक तरफ दे रखा है दोस्तों स्थापनाकर्ता। तो स्थापनाकर्ता में ये पूछ रहा है कि इनको आपस में सम्मिलित कीजिए कि किस पीठ की स्थापना को किस व्यक्ति ने की थी। तो दोस्तों जैसे इधर राम सापरा शाखा, इधर सिंगतल शाखा, केडापा शाखा और रेण शाखा। और इधर की तरफ जो संस्थापक दे रखे हैं दोस्तों, जैसे संत हरिदास, हरिरामदास जी, संत रामदास जी, संत दरियाब जी और संत रामचरण जी। तो दोस्तों आपको मिलाने हैं कि आपको ये देखना है कि कौन सी शाखा की स्थापना, कौन सी उपशाखा की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ इसमें किस शाखा की स्थापना किसने की थी। तो जैसे सापरा शाखा ये भीलवाड़ा में पड़ती है दोस्तों। तो सापरा शाखा भीलवाड़ा, इसकी स्थापना की थी रामचरण जी के द्वारा। सापरा शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामचरण जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसके बाद अगला पॉइंट आता है दोस्तों सिंगतल शाखा। सिंगतल शाखा की बात करें तो दोस्तों ये बीकानेर में स्थित है और सिंगतल शाखा की स्थापना की थी हरिरामदास जी ने। सिंगतल शाखा की स्थापना करी थी दोस्तों हरिरामदास जी ने। हरिरामदास जी ने सिंगतल शाखा की स्थापना की थी। केडापा शाखा, दोस्तों केडापा शाखा पड़ती है जोधपुर में और केडापा शाखा जोधपुर में इसकी स्थापना करी थी दोस्तों संत रामदास जी ने। और रेण शाखा पड़ती है दोस्तों नागौर में और रेण शाखा की स्थापना करी थी दोस्तों संत दरियाब जी ने। तो इस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देख के रखना, यानी कि पहले में 4, दूसरे में 1, फिर 2, फिर 3। तो दोस्तों 4 दोस्तों 4, इसके बाद 1, 2, 3 किधर मिल रहा है? तो 4, 1, 4 इसमें मिल रहा है, 1, 3, 2 इसमें नहीं मिल रहा, 4, 1, 2, 3। हाँ दोस्तों ये इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो इसी प्रकार का प्रश्न है कि सम्मिलित कीजिए। और इधर संप्रदाय दे रखे हैं, इधर प्रमुख पीठ दे रखी हैं। और इसमें देखो दोस्तों जैसे चरणदासी संप्रदाय, अलग ही संप्रदाय, बूदर संप्रदाय और नवल संप्रदाय। तो चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ दोस्तों दिल्ली में स्थित है। अलग ही संप्रदाय की दोस्तों बीकानेर में स्थित है। बूदर संप्रदाय की दोस्तों दादरा भीलवाड़ा में स्थित है। और नवल संप्रदाय की दोस्तों जोधपुर में स्थित है। तो इसमें आप देख सकते हो जैसे पहले में 3, दूसरे में 2, तीसरे में 4। तो 3, 2, 4 दोस्तों इसी में देखने को मिल रहा है। तो इसका डी ऑप्शन इसका अपना सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकीनी की उपाधि से जाना जाता है? सुल्तान ए तारकीनी। सुल्तान ए तारकीनी की उपाधि दोस्तों शेख अमीरुद्दीन नागौरी को दी गई थी। और ये उपाधि इनको ख्वाजा साहब ने दी थी। किसने दी थी? ख्वाजा साहब ने। तो शेख अमीरुद्दीन नागौरी इसका सही आंसर हो जाएगा। संत मीराबाई का जन्म कुड़की वर्तमान में राजस्थान के ज़िले में हुआ था। तो दोस्तों संत मीराबाई का जन्म हुआ था वो कुड़की गांव में हुआ था। और कुड़की गांव पड़ता है पाली में। और इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1498 ईस्वी में। कब हुआ था? 1498 ईस्वी में कुड़की गांव पाली में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? धर्म ना तो पुस्तकों में है और ना ही धार्मिक सिद्धांतों में है। और ये सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो ऐसे सिद्धांत देने वाले हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और इन्होंने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर देवता की तरह निवास करता है। धर्म ना तो पुस्तकों में मिलता है और ना ही किसी मिलता है धार्मिक सिद्धांतों में। तो कहाँ देखने को मिलता है? मनुष्य के अंदर, यानी कि आत्मा के रूप में, देवता के रूप में देखने को मिलता है। और ये कथन दोस्तों किसका है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न दोस्तों इस प्रकार है, जैसे संत दरियाब जी द्वारा रामस्नेही संप्रदाय की किस शाखा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो संत दरियाब जी ने रामस्नेही शाखा की स्थापना, रामस्नेही संप्रदाय की एक शाखा की स्थापना की थी दोस्तों। तो संत दरियाब जी के द्वारा जिस शाखा की स्थापना की गई थी वो की गई थी रेण शाखा नागौर। और रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख शाखा दोस्तों सापरा भीलवाड़ा में स्थित है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो दरियाब जी ने की थी। सिंगलता शाखा दोस्तों बीकानेर में स्थित है। और सिंगलता शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों हरिरामदास जी ने। केडापा शाखा जोधपुर में स्थित है। और केडापा शाखा जोधपुर में इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना
की थी संत रामदास जी ने। तो दरियाप जी द्वारा रामश्री संप्रदाय की शाखा स्थापित कहाँ की गई थी दोस्तों? तो ये कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित की गई थी रेण शाखा नागौर में। आगे दोस्तों बकनाथ जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी और माधवदास जी। तो दोस्तों बकनाथ जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी और इन नामक संतों का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों? तो इनका संबंध है दोस्तों दादू संप्रदाय से। और दादू संप्रदाय के अन्य शिष्यों की बात करें दोस्तों, तो अन्य शिष्य कौन कौन से आते हैं? तो जैसे बकनाथ जी, जगन्नाथ जी, सुंदरदास जी, रज्जब जी, ये सारे के सारे दोस्तों इनके संत आते हैं। और भी संतों की बात करें, और भी संतों में दोस्तों ये संत आते हैं जैसे गरीबदास जी हो गया, मिस्किनदास जी हो गया, जगन्नाथ जी हो गया, बकनाथ जी हो गया, सुंदरदास जी हो गया, बलिंद जी हो गया। तो ये दोस्तों इनके शिष्य आते हैं। रज्जब जी, जगगोपाल जी, माधवदास जी और दोस्तों जैसे बीकण जी, ये सारे के सारे इन्हीं के शिष्य आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों? तो निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी, ऑप्शन देखो, संत निरंजन दास, संत रामदास, संत रामचरण जी और संत हरिदास जी। तो दोस्तों संत निरंजन दास तो नहीं पढ़ते, संत रामदास जी पढ़ते हैं, रामचरण जी पढ़ते हैं और हरिदास जी पढ़ते हैं। तो निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी संत हरिदास जी ने, जबकि संत रामदास जी ये क्या नाम है केड़ापा शाखा जोधपुर से संबंधित हैं, जो सापरा भीलवाड़ा सापरा शाखा क्या नाम है रामश्री संप्रदाय की शाखा है। और संत रामचरण जी सापरा शाखा की जो सापरा भीलवाड़ा है दोस्तों, उसकी स्थापना की थी संत रामचरण जी ने, जो रामश्री संप्रदाय की प्रमुख शाखा है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न, संत पीपा के गुरु कौन थे? तो संत पीपा के गुरु का नाम क्या था दोस्तों? तो संत पीपा के गुरु का नाम था रामानंद जी, याद रखना है। इसके बाद राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हो गए थे? तो दोस्तों अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में शामिल होने वाले एकमात्र संत थे दोस्तों, जिनका नाम था पीपा जी। क्योंकि पीपा जी पहले संत नहीं थे दोस्तों, संत पीपा जी पहले क्या नाम है शासक हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे। तो इन्होंने राज्य को त्याग दिया था, त्याग कर गुरु मंडली में शामिल हो गए थे दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, सेजोबाई का संबंध किससे है? तो सेजोबाई का संबंध या सेजोबाई के गुरु कौन थे? तो लालदास जी, चरणदास जी, रामचरण जी और कृपाराम जी। तो सेजोबाई के गुरु थे दोस्तों चरणदास जी। दो शिष्य एक साथ पढ़ते हैं, एक तो सेजोबाई और एक शिष्य और आते दोस्तों दजाबाई। बार बार यही प्रश्न आता है कि दजाबाई और सेजोबाई का संबंध किससे है? तो दोस्तों संत चरणदास जी से इनका संबंध है। अगला दोस्तों, संत दजाबाई का संबंध किससे है? दोस्तों जिसकी अभी अभी चर्चा की थी, तो नारी संत दजाबाई का संबंध है संत चरणदास जी से, याद रखना है। दजाबाई और सेजोबाई, दजाबाई और सेजोबाई, दजाबाई और सेजोबाई, ऐसे करके 1 2 3 बार बोल लेना तो दोस्तों याद रह जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है, वो स्थित है दोस्तों सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में। और इसके बाद केडापा में किसकी स्थापना है दोस्तों? तो केडापा में रामश्री संप्रदाय की एक उपशाखा है, केडापा शाखा, जो जोधपुर में पड़ती है, जिसकी स्थापना संत रामदास जी ने की थी। निम्बार्क संप्रदाय की सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, संत महाब जी का संबंध है वो कहाँ से है? तो संत महाब जी का संबंध डूंगरपुर से, जोधपुर से, बीकानेर से या अलवर से? तो संत महाब जी का संबंध है दोस्तों डूंगरपुर से। इसके बाद गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी आदि संतों का संबंध है वो किस संप्रदाय से है दोस्तों? तो ये पूछ रहा है, और ये थोड़ी देर पहले भी पूछा था। तो दोस्तों ये संप्रदाय ये किसके शिष्य है, ये मैंने अभी अभी बताए थे। और भी शिष्यों के नाम बता दें दोस्तों, जैसे गरीबदास जी, मिस्किनदास जी, जगन्नाथ जी, बकनाथ जी, सुंदरदास जी, बलिंद जी, रज्जब जी, जगगोपाल जी, माधवदास जी, बीकट जी आदि का संबंध दोस्तों किससे है? तो आदि का संबंध है संत दादू से, दादू पंथ के शिष्य हैं दोस्तों। इसके बाद बलिंद जी के गुरु कौन है दोस्तों? तो बलिंद जी के गुरु मैंने अभी अभी बताए थे, अभी कम से कम दोस्तों, कम से कम मैंने 12 शिष्यों के नाम बता रखे हैं, और उनमें एक है ये बलिंद जी। जैसे गरीबदास जी, मिस्किनदास जी, जगन्नाथ जी, बकनाथ जी, सुंदरदास जी, बलिंद जी, रज्जब जी, बीकण जी, जगगोपाल जी, माधवदास जी आदि दोस्तों किसके शिष्य ये सारे के सारे? तो ये शिष्य संत दादू के। तो दादू के ये शिष्य थे कौन से? बलिंद जी, याद रखना दोस्तों। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों इस प्रकार है, और प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा कूट सुमिलित नहीं है? तो कौन सा कूट सुमिलित नहीं है? एक तरफ लोग संत दे रखे हैं और एक तरफ उनका जन्म का वर्ष दे रखा है दोस्तों। तो एक बार मिला के देखो कौन से आपस में मैच कर रहे हैं।
तो इधर देखो दोस्तों, जैसे मीराबाई दे रखी है, संत दादू दयाल दे रखे हैं, संत जसनाथ जी दे रखे हैं, संत चरणदास जी दे रखे हैं, और एक तरफ जन्म का वर्ष, और ये पूछ रहा है कि कौन सा कूट सुमिलित नहीं है। एक तरफ जैसे मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था, क्या हुआ था, अगर आपको पता हुआ तो आप सही कर सकते हैं। संत दादू दयाल का जन्म दोस्तों 1544 में हुआ था क्या। संत जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में हुआ क्या था, और संत चरणदास जी का जन्म 1503 में हुआ था क्या दोस्तों। बताइए इसमें से कौन सा है वो सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से कुछ पता लग पा रहा होगा आपको, तो मैं बता देता हूँ दोस्तों। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में ये कुड़की गांव पाली में हुआ था दोस्तों। संत दादू दयाल का जन्म इनका 1544 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, गुजरात में हुआ था। संत जसनाथ जी की बात करें तो इनका जन्म 1482 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और इसके बाद संत चरणदास जी की बात करें तो संत चरणदास जी का जन्म दोस्तों 1503 ईस्वी में नहीं हुआ था, इनका जन्म 1703 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था डेहरा गाँव अलवर में, डेहरा गाँव अलवर में हुआ था। और इनके माता पिता का नाम भी आपको थोड़ा बहुत याद होगा दोस्तों। तो माता का नाम क्या था, तो माता का नाम कंजो देवी था और पिता का नाम मुरलीधर था। तो यहाँ से अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इनका जन्म 1503 में ना होकर इनका जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म 1703 ईस्वी में हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें तो मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है दोस्तों। तो ये मंत्र राज प्रकाश पुस्तक किसने लिखी थी, तो मंत्र राज प्रकाश जो पुस्तक लिखी थी दोस्तों वो लिखी थी संत हरिदास जी के द्वारा। इसके बाद भक्त कवयित्री, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम क्या था दोस्तों। तो मीरा के पति का नाम राणा रतन सिंह था, राजकुमार भोजराज था, राणा उदय सिंह था, या राणा सांगा था। तो दोस्तों भक्त कवि मीरा का जो पति का नाम था वो था राजकुमार भोजराज। मीरा का जन्म अभी हमने इससे पहले हमने प्रश्न में चर्चा की थी कि मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो 1498 में ईस्वी में हुआ था, कुड़की गांव पाली में हुआ था। और इनका जो विवाह हुआ था वो दोस्तों राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हो गया था। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो बांगड़ की मीरा के नाम से निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है। गबरीबाई, बबरीबाई, कर्माबाई या ज्ञानमती बाई। तो दोस्तों बांगड़ की मीरा के रूप में किसको जाना जाता है, तो बांगड़ की मीरा के रूप में जाना जाता है गबरीबाई को दोस्तों। और यहीं से एक प्रश्न और आता है, मत्स्य प्रदेश की मीराबाई के नाम से किसे जानते हो दोस्तों। तो मत्स्य प्रदेश की मीराबाई के नाम से जानते हैं सम्मानबाई को। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबा रामदेव जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी। तो बाबा रामदेव जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों, तो इन्होंने चलाया था कांवड़िया संप्रदाय। और कांवड़िया जाति की महिलाएं तेरताली नृत्य करती हैं दोस्तों। इसके बाद संत पाबू जी के शिष्य थे, तो संत पाबू जी के जो शिष्य होते हैं वो मुख्यतः किस जाति के होते हैं दोस्तों। तो संत पाबू जी के जो शिष्य होते हैं रेवाड़ी के होते हैं, जाट होते हैं, छिपा होते हैं या गुर्जर होते हैं। तो संत पाबू जी के जो शिष्य होते हैं दोस्तों वो होते हैं रेवाड़ी जाति के। इसके बाद एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे। दोस्तों ये पहले भी पूछा जा चुका है और ये पहले भी मैंने बताया था प्रश्न में कि एकमात्र संत जिन्होंने राजपाट त्याग छोड़कर जो गुरु मंडली है उसमें शामिल हो गए थे, तो ये संत पीपा ही थे। तो इससे पहले प्रश्न ये पूछ रहा है कि संत पीपा कहाँ के शासक थे, तो ये शासक थे गागरोन झालावाड़ के। इसके बाद अगला प्रश्न है, संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। संत जसनाथ जी के बारे में, तो संत जसनाथ जी इनका जन्म 1482 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर में हुआ था। अभी इससे पहले हमने कुछ लोक संत और इनके जन्म शताब्दी वर्ष देखे थे। जैसे मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था, दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था, संत जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में हुआ था। तो वहाँ भी दोस्तों ये हमने पॉइंट देखा था। तो इनका जन्म 1482 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर में हुआ था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इन कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की थी दोस्तों। ये गलत ऑप्शन है दोस्तों। इसके बाद 1506 ईस्वी में इन्होंने कतरियासर में जीवित समाधि ली थी दोस्तों, बिल्कुल सही है। और इनके उपदेश सिमुदड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी कि जसनाथ जी की जो पुस्तक है वो सिमुदड़ा और कोंडा दो ही पुस्तकें आती हैं दोस्तों। कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की थी दोस्तों। हाँ तो दोस्तों ये ऑप्शन इसका गलत है। कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की थी दोस्तों। तो इसमें क्या है, इन्होंने साधना तो दोस्तों 12 वर्ष तक ही की थी, लेकिन इन्होंने कतरियासर में नहीं की थी दोस्तों। इन्होंने साधना की थी गोरखमालिया में। गोरखमालिया स्थान पड़ता है दोस्तों, और ये गोरखमालिया स्थान कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है बीकानेर में। तो इन्होंने तपस्या तो की थी दोस्तों 12 वर्ष तक, साधना तो 12 वर्ष तक ही की थी, लेकिन कतरियासर में नहीं की थी, इन्होंने साधना की थी गोरखमालिया में।
इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, नागौर में किस सूफी संत की मजार स्थित है? तो नागौर में किस सूफी संत की मजार स्थित है दोस्तों? तो शेख अमीमुद्दीन नागौरी की है। और शेख अमीमुद्दीन नागौरी को शेख क्या नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा एक उपाधि दी गई थी दोस्तों, सुल्तान और तारिकीनी की उपाधि किसको दी गई थी? अमीमुद्दीन नागौरी को। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन का उर्स दोस्तों मैं बता देता हूँ, मुस्लिमों के जितने भी मेले लगते हैं वो उर्स नाम से जाने जाते हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स लगता है टोंक में, अजमेर में, नागौर में या आगरा में, तो इनका जो उर्स बढ़ता है दोस्तों वो बढ़ता है अजमेर में। और कब से कब तक बढ़ता है दोस्तों? तो ये बढ़ता है 1 रज्जब से 6 रज्जब तक। याद रखना, रज्जब इनका मुस्लिम महीना है, तो 1 रज्जब से 6 रज्जब तक इनका मेला है दोस्तों, वो बढ़ता है। और मुस्लिम महीनों के नाम भी अपने को आने चाहिए दोस्तों, जैसे मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रज्जब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, जिलकाद और जिलहिज। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मुस्लिम महीनों के नाम भी हमें आने चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से संत राजस्थान के नहीं हैं? कौन से संत राजस्थान के नहीं हैं? संत चरणदास जी बिल्कुल दोस्तों राजस्थान के हैं। संत लालदास जी राजस्थान के हैं। रामानंद जी दोस्तों राजस्थान के नहीं हैं। संत दरियाब जी ये राजस्थान के हैं। तो रामानंद जी ये दक्षिण भारत के एक संत थे दोस्तों, तो ये कहाँ के नहीं होंगे? तो ये राजस्थान के नहीं होंगे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न दोस्तों जो आपको दिखाई दे रहा हुआ स्क्रीन पे कि किस मध्यकालीन सूफी संत का संबंध है वो दोस्तों वो नागौर से रहा है। तो किस सूफी संत का संबंध है वो दोस्तों नागौर से रहा है? तो ये रहा है दोस्तों अमीमुद्दीन नागौरी का। और इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, जैसे ये तो एकदम ईजी है, अमीमुद्दीन नागौरी, और इसकी तो चर्चा हमने अभी थोड़ी देर पहले भी की थी। ईश्वर मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। ये सिद्धांत किस संत का है दोस्तों? तो ये सिद्धांत किस संत का है? संत दादू का, रामानुज का, नानक का या रामानंद जी का? तो ईश्वर मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है, जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत दोस्तों संत दादू जी का है। और संत दादू जी के दोस्तों कुछ संतों की जो चर्चा मैंने अभी की थी थोड़ी देर पहले, तो वो संतों के नाम भी अपने को आने चाहिए, जैसे गरीबदास जी, मिस्किनदास जी, जगन्नाथ जी, बकनाथ जी, सुंदरदास जी, बलेंद्र जी, रज्जब जी, जग्गूपाल जी, माधोदास जी और बीकर्ण जी दोस्तों। तो इस प्रकार संत दादू के जो शिष्य हैं वो हमें आने चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों, जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था तो वो कौन सा स्थान था दोस्तों जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था तो वो दोस्तों सामर था, वो सापरा था, वो जयपुर था या नारायण था? वो दोस्तों नारायणा था। और नारायणा में भी इन्होंने संत दादू ने अपना जो अंतिम समय वो व्यतीत किया था दोस्तों। राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? तो राजस्थान के वह कौन से संत है दोस्तों? मीराबाई, दादू दयाल, रामचंद्र जी या जसनाथ जी? तो राजस्थान का वह कौन सा संत है जिन्होंने फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की थी? तो वो संत दादू दयाल थे दोस्तों। और ये दादू दयाल, इनके 10-12 शिष्यों के नाम मैंने बता रखे हैं, एक बार देख लेना, शिष्यों से भी इनका जो प्रश्न है वो आता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान में आए थे? तो जब ये राजस्थान में आए थे तो राजस्थान में पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे अजमेर में, और ये इन्हीं के शासनकाल में अजमेर में आए थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, मीराबाई का जो जन्म स्थान है वो कहाँ है दोस्तों? तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म हुआ था कुडिक्की गांव पाली में 1498 ईस्वी में। लेकिन जन्म स्थान अगर इसमें मेड़ता दे रखा है तो दोस्तों मेड़ता भी मान्य होगा। लेकिन मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो मीराबाई का जो जन्म है वो 1498 ईस्वी में, और कहाँ हुआ था? तो ये पड़ता है कुडिक्की गांव, और कुडिक्की गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों? पाली में, और ये अभी बताए थे। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए थे? तो दोस्तों वो संत कौन से हैं? तो रैदास थे, जम्बू जी थे, दादू दयाल थे या धन्ना जी थे? तो वो संत थे दोस्तों सेठ धन्ना जी। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, संत माप जी की पीठ कहाँ पर स्थित है? तो संत माप जी, ये अभी भी देखा था थोड़ी देर पहले कि संत माप जी का संबंध राजस्थान में किस जिले से है? तो संत माप जी का संबंध राजस्थान में किस जिले से है? तो साबला गांव डूंगरपुर से। उसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न कौन सा है? तो संत धन्ना का जन्म है वो किस जिले में हुआ था दोस्तों? तो संत धन्ना का जन्म है वो टोंक में हुआ था। अगला दोस्तों, बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? बेंगटी गांव पड़ता है, और बेंगटी गांव पड़ता है दोस्तों जोधपुर में। और ये किस संत का पवित्र स्थल है? तो हड़बू जी, हरिदास जी, जम्बू जी या देवनारायण जी?
तो वेंकटी गांव किसका है दोस्तों? तो वेंकटी गांव हडबूजी से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, भक्ति रस कवयित्री जो मीराबाई थी, वो मीराबाई क्या थी, इनके संबंध में कुछ कथन है वो दिए गए हैं। जैसे एक राजपूत कुलीन नारी थी जिसने कभी विवाह नहीं किया था, बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। गुजराती शाही परिवार से संबंधित थी जिनका विवाह राजपूतों से हुआ था, ये भी गलत है दोस्तों। मध्य प्रदेश के पुजारी की पुत्री थी दोस्तों, ये भी गलत है। एक राजपूत शासक की पत्नी थी, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हमने बता रखा है, मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की गाँव पाली में हुआ था दोस्तों। और इनके बारे में अन्य जानकारी की बात करें दोस्तों, तो इनके बारे में अन्य जानकारी कौन कौन सी है? जैसे इनके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम रतन सिंह था जो बाजोली के जागीरदार थे। माता का नाम क्या था दोस्तों? वीर कुबरी था। बचपन का नाम क्या था इनका? तो बचपन का नाम पेमल था। तो ये कौन थी? एक राजपूत शासक की पत्नी थी दोस्तों, याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैसे मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? क्या मेड़ता में बिताया था, वृंदावन में बिताया था, द्वारका गुजरात में बिताया था, या अहमदाबाद गुजरात में बिताया था दोस्तों? तो मीराबाई ने जो अपना अंतिम समय व्यतीत किया था दोस्तों, वो व्यतीत किया था इन्होंने द्वारका गुजरात में, याद रखना। और मीराबाई का जो जन्म हुआ था मैंने बता रखा है 1498 ईस्वी में कुड़की गाँव पाली में हुआ था। और इनके बचपन का नाम पेमल था। पिता का नाम क्या नाम है? इनके पिता का नाम दोस्तों जो मैंने अभी बताया है मीराबाई के जो पिताजी का नाम क्या था? वो था रतन सिंह। और रतन सिंह कहाँ के जागीरदार थे? तो बाजोली के जागीरदार थे। और माता का नाम क्या था दोस्तों? तो माता का नाम था इनका वीर कुबरी। और बचपन का नाम मैंने अभी बता दिया, पेमल। मीराबाई किसकी पुत्री थी दोस्तों? तो मीराबाई देख लो, अगला प्रश्न आ गया। तो मीराबाई किसकी पुत्री थी? तो मीराबाई बाजोली के जागीरदार थे, रतन सिंह इनकी पुत्री थी। माता का नाम याद रखना वीर कुबरी, बचपन का नाम याद रखना पेमल। 1498 ईस्वी में जन्म हुआ था, कुड़की गाँव पाली में हुआ था दोस्तों। निम्न में से कौन बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक माने जाते हैं? तो बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी जम्बूजी ने। बिश्नोई संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं, उन अनुयायियों के द्वारा दोस्तों 29 नियमों का पालन करना होता है। 29 कैसे? 20 माने बना हुआ 20 और 9 माने बना होता है दोस्तों 9। तो बिश्नोई 20 + 9 बराबर हो जाते हैं 29। तो बिश्नोई संप्रदाय के अनुयायी होते हैं, उनको 29 नियमों का पालन करना होता है। और इस संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो जम्बूजी ने की थी। निम्न में से किस स्थान पर बोहरा संप्रदाय का प्रमुख कोर्स लगता है दोस्तों? क्या वो दिल्ली में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर लगता है, या गालियाकोट डूंगरपुर में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर लगता है, या फिर फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर लगता है, या अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर लगता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही है, गालियाकोट में बाबा फखरुद्दीन साहब की दरगाह पर लगने वाला उर्स है वो कौन सा है दोस्तों? तो बोहरा संप्रदाय का उर्स कहलाता है। और ये कहाँ लगता है दोस्तों? गालियाकोट डूंगरपुर में। और डूंगरपुर से संबंधित अभी एक संत देखे थे जिनका नाम था संत माप जी। अगले प्रश्न की चर्चा करें दोस्तों, तो अगला प्रश्न है, अलक्य संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अलक्य संप्रदाय की स्थापना स्वामी लालगिरी ने की थी, भोलानाथ ने की थी, चरणदास जी ने की थी, या संतदास जी ने की थी? तो अलक्य संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो अलक्य संप्रदाय की स्थापना की थी लालगिरी जी ने। इसके बाद निम्न में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, दादू संप्रदाय की स्थापना संत दादू ने की थी, जिनका जन्म 1544 ईस्वी में 1544 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। और इन्होंने क्या नाम है राजस्थान में भक्ति आराधना की थी, और राजस्थान में इन्होंने दादू संप्रदाय की स्थापना भी की थी। और दादू संप्रदाय की स्थापना इन्होंने कहाँ की थी? तो दूदू पंचायत जयपुर में इन्होंने दादू संप्रदाय की स्थापना की थी। और बाद में जब संत दादू थे तो ये मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तो मृत्यु को प्राप्त होने के बाद इनका जो दादू संप्रदाय था वो 5 भागों में बट गया था, खालसा, ब्रक्त, उत्तरादे, खाकी और नागासाका। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि मरने के बाद ये इनके जो उप संप्रदाय बने से इनमें से कौन सा उप संप्रदाय इनका नहीं है? तो मैंने बताया था अभी 4-5 नाम, जैसे खालसा हो गया, ब्रक्त हो गया, उत्तरादे हो गया, खाकी हो गया और नागासाका हो गया। तो दोस्तों इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से सतनामी इनका नहीं है, याद रखना। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो दजाबाई और सैजोबाई का संबंध किससे है? तो दजाबाई और सैजोबाई का संबंध दोस्तों याद रखना, इनका संबंध है संत चरणदास जी से। और संत चरणदास जी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, संत चरणदास जी जिनका जन्म से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, तो जन्म वाला जो प्रश्न था वो मैंने बताया था। इनका जन्म 1703 ईस्वी में हुआ था, और 1703 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो डेरा गाँव अलवर में हुआ था दोस्तों संत चरणदास जी का।
चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है दोस्तों? तो चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो दिल्ली में स्थित है, जो राजस्थान से बाहर है। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों कौन सा आता है? तो जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो संत जसनाथ जी ने की थी। और जसनाथ जी का जन्म है दोस्तों वो 1482 ईस्वी में हुआ था, कतरिया से बीकानेर में, याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? क्या अचलदास जी थे, अग्रदास जी थे, या ईसादास जी थे, या गिरधरदास जी थे? तो रसिक संप्रदाय का जो प्रवर्तक था दोस्तों वो कौन था? तो ये अग्रदास जी। और इन अग्रदास जी की बात करें दोस्तों तो ये अग्रदास जी किससे संबंधित हैं? तो मैं बता देता हूँ। राजस्थान में हम रामानंदी संप्रदाय पढ़ते हैं दोस्तों, तो रामानंदी संप्रदाय की हम 2 पीठ पढ़ते हैं। एक पीठ पढ़ते हैं गलता पीठ जयपुर, और एक पीठ पढ़ते हैं अपन रेबासा पीठ सीकर। गलता पीठ जयपुर की स्थापना की थी वो तो की थी कृष्णदास पयारी ने, जबकि रेबासा पीठ सीकर की स्थापना की थी वो कृष्णदास पयारी के शिष्य थे जिनका नाम था अग्रदास जी। और अग्रदास जी के द्वारा रेबासा पीठ सीकर की स्थापना की गई थी, जो रामानंदी संप्रदाय से संबंधित हैं। और उनके द्वारा जो मत दिया गया था उसी को अपन रसिक प्रिय मत या रसिक संप्रदाय के मत के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख है वो निम्न में से कहाँ देखने को मिलता है? तो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख क्या वो अर्श पर्वत शिलालेख मिलता है, रणकपुर प्रशस्ति मिलता है, बिजोलिया अभिलेख मिलता है, या सारणेश्वर प्रशस्ति मिलता है? तो दोस्तों वो देखने को मिलता है हर्ष पर्वत शिलालेख 975 ईस्वी से, यानी कि हर्ष पर्वत पर जो शिलालेख प्राप्त हुआ है उस शिलालेख से हमें पाशुपत संप्रदाय के बारे में जानकारी है वो प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दादू पंथ की कितनी शाखाएं थीं? तो दादू पंथ की क्या 4 शाखाएं थीं, 5 शाखाएं थीं, 6 शाखाएं थीं, या 8 शाखाएं थीं? तो दादू पंथ की जो शाखाएं थी दोस्तों वो शाखाएं थीं 5 शाखाएं, इसमें गलत दे रखा है। और मैंने बताया था संत दादू की मृत्यु के बाद दादू संप्रदाय 5 भागों में बट गया था, खालसा, ब्रक्त, उत्तराधे, खाकी और नागा शाखा। तो दादू पंथ की कितनी शाखाएं हो जाएंगी दोस्तों? 5 शाखाएं हो जाएंगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर जी से संबंधित मुख्य स्थान कौन सा है? क्या वो लूड़ी है, नौका है, बालोत्रा है, या दोस्तों मुकाम है? तो विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक रहे गुरु जम्बेश्वर महाराज जी, उनसे संबंधित प्रमुख स्थान है वो दोस्तों मुकाम, और ये मुकाम पड़ता है बीकानेर में। इसके बाद अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य में किस देवता की सर्वोच्च रूप में पूजा की जाती थी? तो 8वीं सदी की बात करें दोस्तों तो 8वीं सदी में जो पूजा की जाती थी वो की जाती थी शिव भगवान की, याद रखना। राजस्थान का उत्तर तोताद्री किसे कहते हैं दोस्तों? राजस्थान का उत्तर तोताद्री के नाम से ये जाना जाता है गलता पीठ जयपुर को। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर संप्रदायों के नाम दे रखे हैं और उनकी पीठ दे रखी है और आपको सम्मिलित करना है। तो दोस्तों प्रश्न देखो, संप्रदाय गूदर संप्रदाय, नवल संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय और अलगी संप्रदाय, और प्रमुख पीठ जोधपुर, दतरा, भीलवाड़ा, दिल्ली और बीकानेर। अगर दोस्तों थोड़ा बहुत याद होगा तो दिल्ली में मैंने अभी एक पीठ बताई थी और मैंने कहा था चरणदासी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ स्थित है? दिल्ली में। तो चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ दिल्ली में दोस्तों, तो सी में 3 हो जाएगा, और सी में 3 हो जाएगा तो सी में देखो दोस्तों 3 कहाँ देखने को मिल रहा है? तो सी में 3 यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, और ये इसमें नहीं मिल रहा। इसका मतलब इसमें सी ऑप्शन तो दोस्तों नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत और याद होगा दोस्तों तो गूदर संप्रदाय की जो मैंने स्थापना बताई थी गूदर संप्रदाय की, वो बताई थी मैंने दातरा भीलवाड़ा में। और दातरा भीलवाड़ा में दोस्तों ये ए में 2 आएगा, तो ए में दोस्तों 2 कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ए में दोस्तों 2 यहाँ देखने को मिल रहा है, तो ए में 2 यहाँ देखने को मिल रहा है और यहाँ देखने को मिल रहा है। और इसके बाद ये तो हमने ऑप्शन पहले ही हटा दिया दोस्तों, तो ये नहीं होगा। और इसके बाद ए में 2 यहाँ नहीं मिल रहा तो दोस्तों ये ऑप्शन भी नहीं होगा, और ए में 2 यहाँ भी नहीं मिल रहा तो दोस्तों ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हमने 3 ऑप्शन निकाल दिए तो दोस्तों एक ही ऑप्शन हमारे पास बच रहा है और वो है बी ऑप्शन। देख लो दोस्तों बी ऑप्शन। और यहाँ से नवल संप्रदाय, इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों जोधपुर में, और अलक्य संप्रदाय की इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों बीकानेर में। ये सिंपल सा, अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो एकदम ईजी होते हैं और इनको हम आसानी से सम्मिलित कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न कौन सा दोस्तों? तो राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे, कौन रहे थे 13 पंथ के प्रवर्तक? तो 13 पंथ के प्रवर्तक रहे थे दोस्तों बीकर्ण जी। कौन से रहे थे दोस्तों? बीकर्ण जी, जिन्होंने 13 पंथ संप्रदाय की स्थापना की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, लालनाथ जी, चोगानाथ जी, सबाईदास जी
किस संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों? तो ये लालनाथ जी, चोकानाथ जी, सवाईदास जी, ये संबंधित है दोस्तों जसनाती संप्रदाय से। और जसनाती संप्रदाय में जसनाथ जी का जन्म कब हुआ था? तो 1482 ईस्वी में हुआ था, कतरियासर बीकानेर में हुआ था। और इससे पहले एक जसनाथ जी के बारे में हमने कुछ 4 बिंदु देखे थे, और उन 4 बिंदुओं में मैंने बताया था कि जसनाथ जी ने 4 बिंदुओं में जो गलत पॉइंट था दोस्तों, थोड़ा बहुत याद होगा, तो मैंने बताया था जसनाथ जी ने 12 वर्ष तक तो तपस्या की थी, लेकिन इन्होंने कतरियासर में नहीं की थी दोस्तों। और ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या किस स्थान पर की थी। ये वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बता दिया है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो अगला प्रश्न इसमें निम्नलिखित का सुमेलित कीजिए। और सुमेलित कैसे? जैसे द्वारकाधीश जी, श्रीनाथ जी, मथुरादास जी, या फिर गोविंद देव जी दोस्तों। तो इनकी बात करें तो क्या कोटा में कौन है, नाथद्वारा राजसमंद में कौन है, या जयपुर में कौन है, या कांकरोली में कौन है दोस्तों? तो इसकी बात करें तो द्वारकादास जी, अगर इनकी बात करें तो द्वारकाधीश जी, इनका मंदिर दोस्तों कांकरोली राजसमंद में, ये अपने को याद रखना है। श्रीनाथ जी की बात करें तो ये नाथद्वारा राजसमंद से संबंधित दोस्तों। श्रीनाथ जी ये नाथद्वारा राजसमंद से संबंधित हैं। मथुरेश जी का बात करें तो मथुरेश जी दोस्तों ये कोटा में स्थित हैं, मथुरेश जी। और गोविंद देव जी, तो गोविंद देव जी का संबंध किससे दोस्तों? तो इनका संबंध है जयपुर से। तो पहले में चार दोस्तों यहाँ भी है, पहले में 4 यहाँ भी है, पहले में 4 यहाँ नहीं है, पहले में 4 यहाँ नहीं है। तो इसमें से दोस्तों ये ऑप्शन तो दोनों सीधे सीधे हट जाएंगे, सी और डी। दूसरे में बी में 2 है दोस्तों, तो बी में 2 यहाँ देखने को मिल रहा है। और क्या बी में 2 यहाँ देखने को मिल रहा है क्या दोस्तों? तो बी में 2 यहाँ देखने को नहीं मिल रहा, इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा? ए। तो ये आगे देखो बी में 2 मिल रहा है, सी में 1 मिल रहा है, तो सी में 1 मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और डी में 3 मिल रहा है, तो डी में 3 मिल रहा है दोस्तों। और ये इस प्रकार के प्रश्न वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित है दोस्तों? तो अजमेर के जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिनका पूरा नाम हम यही पढ़ते हैं, तो वो किस सिलसिले से हैं? तो वो चिश्ती सिलसिले से दोस्तों, याद रखना। संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र क्या था? तो संत भूरीबाई की बात करें दोस्तों, तो ये संबंधित है मेवाड़ क्षेत्र से। राजस्थान में शैव को मानने वाली रियासत कौन सी थी दोस्तों? तो शैव संप्रदाय को मानने वाली जो रियासत थी वो थी शैव संप्रदाय को मानने वाली जो रियासत थी वो जोधपुर से संबंधित है दोस्तों, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जम्मोजी के जो अनुयायी हैं वो किस रूप में जाने जाते हैं दोस्तों? तो जम्मोजी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी, और इनके अनुयायी क्या कहलाएंगे दोस्तों? तो बिश्नोई कहलाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? तो दोस्तों वल्लभ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो नाथद्वारा राजसमंद में स्थित है। तो यहाँ किशनगढ़, राजसमंद, नाथद्वारा, उदयपुर। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पर नाथद्वारा और राजसमंद दोनों स्थान दे रखे हैं, तो इसमें अपन पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? तो नाथद्वारा राजसमंद को देंगे, ये अपने को याद रखना दोस्तों। इसके बाद सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाना जाता है दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन नागौरी को। दोस्तों अमीमुद्दीन नागौरी को ये जाना जाता है सन्यासियों के सुल्तान के नाम से। और ये उपाधि इनको किसने दी थी? तो ये उपाधि इनको दी थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सलेमाबाद पीठ स्थित है। तो सलेमाबाद पीठ किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? क्या दादू पीठ के लिए प्रसिद्ध है, पुष्टि मार्गी पीठ के लिए प्रसिद्ध है, गोरखनाथ पीठ के लिए प्रसिद्ध है, या निम्बार्क संप्रदाय की पीठ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो सलेमाबाद अजमेर में पीठ स्थित है निम्बार्क संप्रदाय की दोस्तों, याद रखना। सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक ये दोस्तों मैं बताऊं, जब हम वल्लभ संप्रदाय पढ़ते हैं तो वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ नाथद्वारा राजसमंद में स्थित है, और ये पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक थे दोस्तों तो वो खुद वल्लभाचार्य थे, ये याद रखना दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न कौन सा आता है? सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा कट गया है तो मैं बता देता हूँ यहाँ से। ये अभी कट गया था, यानी कि पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? तो ये स्वयं वल्लभाचार्य थे। रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है दोस्तों? तो रामसनी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो स्थित है सापरा भीलवाड़ा में। और रामसनी संप्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना किसने की थी? तो ये दोस्तों की थी रामचरण जी ने। और इनकी अन्य पीठ भी हैं रामसनी संप्रदाय की, जैसे रेण शाखा नागौर हो गई, सिंगत्व शाखा बीकानेर हो गई, केडापा शाखा जोधपुर हो गई। तो ये रामसनी संप्रदाय की अन्य पीठ हैं।
इसके बाद दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दादू पंथ की मुख्य गद्दी ये स्थित है नारायणा दूदू पंचायत जयपुर में। तो इसमें नारायणा दे रखा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो ये जुड़ा हुआ है जैन धर्म से, ये याद रखना है। इसके बाद संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? तो संत पीपा की गुफा ये टोडा रायसिंग टोंक में स्थित है। और संत पीपा दोस्तों ऐसे संत थे जिन्होंने राजपाट को छोड़कर गुरु मंडली में शामिल हो गए थे। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न आता है, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों? तो ये लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। याद रखना दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये किस परीक्षा में पूछा गया था ये सामने लिखा हुआ है जो आप देख सकते हो। और अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो अगला प्रश्न कौन सा है? तो भक्ति आंदोलन राजस्थान में फैलाने वाले संत कौन से थे? तो भक्ति आंदोलन फैलाने वाले राजस्थान में वो संत थे दोस्तों संत दादू जी। और इसके बाद अगला प्रश्न है, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन से हैं? तो मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत दो ही थे दोस्तों, एक तो चरणदास जी और एक लालदास जी। लेकिन दोनों में से बात करें तो मुख्य कौन से थे? तो मुख्य थे लालदास जी। और चरणदास जी की दो शिष्यों के नाम देखे थे दोस्तों, जो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि चरणदास जी की दो शिष्यों के नाम क्या थे। इसके बाद पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक है वो किसे माना जाता है दोस्तों? तो लकलिश को, बासव को, कौशिक को या वसुबंधु को। तो पाशुपत संप्रदाय का जो संस्थापक है दोस्तों वो किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है लकलिश को। और याद रखना, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित राजस्थान में एक मंदिर भी है, और राजस्थान में संबंधित इससे मंदिर कौन सा है? तो वो एकलिंग जी का मंदिर है। और एकलिंग जी के मंदिर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये नागदा उदयपुर में जो रियासतकालीन शासक थे जिनका नाम था बप्पा रावल, उनके द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, अलग दरीवा किस धार्मिक पंथ का सत्संग स्थल है? तो अलग दरीवा किस धार्मिक पंथ का सत्संग स्थल है? तो ये संत दादू का है दोस्तों, याद रखना है। इसके बाद जसनाथ जी संप्रदाय की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो जसनाथ जी संप्रदाय की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो दोस्तों ये हुई है बीकानेर में। इसके बाद अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त जो कवयित्री थी, कृष्ण भक्त कवयित्री, ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा वो कौन थी? मीराबाई थी। और मीराबाई का जन्म मैंने बता रखा थोड़ी देर पहले, इनका जन्म 1498 ईस्वी में कुडकी गाँव पाली में हुआ था। पिता का नाम रतन सिंह जो बाजोली के जागीरदार थे, माता का नाम वीर कुमरी और बचपन का नाम पेमल था। और इनका जो विवाह हुआ था दोस्तों, तो इनका जो विवाह हुआ था वो राणा साहा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें तो संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? तो संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है दोस्तों भक्ति, याद रखना। निम्नलिखित में से संत रैदास का जो जन्म स्थान है, वो संत रैदास का जन्म स्थान क्या है दोस्तों? तो संत रैदास का जो जन्म हुआ था वो हुआ था दोस्तों बनारस में। और इसके बाद सापरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है? तो सापरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है दोस्तों? तो रामस्नी संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। और रामस्नी संप्रदाय की जो पीठ की स्थापना की थी वो सापरा भीलवाड़ा में किसने की थी दोस्तों? तो संत रामचरण जी ने की थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही तक देखते हैं, और इसके बाद अगले प्रश्न कवर करेंगे हम अगली वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। इसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।